तो फिर जब आए तो कह रहे यार वो ये शेव वगैरह करवा के आ जाओ। उन दिनों एक शूट चल रही थी। मैं बोला हाँ शेव तो वैसे ही करवानी है। तो वो छोटी छोटी मूछें हम हाँ। रख के अगले दिन आ गए। तो मैं बोला ठीक है। तो वो हिना मान जो प्रोड्यूसर हैं, हिना आपा के पास ले गए। कह रहे हैं कि बस ये देख लें। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लें आप। मैं बोला यार यार ये क्या। तो अगले दिन कह रहे हैं क्लीन शेव करके आओ। तो वो फिर क्लीन शेव करके आए। तो मैं उनको यार मोहसिन भाई वो ज़रा मैं थोड़ा बिजी हूँ तो हाँ। रहने देते हैं, मैं वहाँ नेपा चले जाऊँ, वहाँ थोड़े काम है। तो वो कह रहे नहीं नहीं यार तू आ। फिर मैं आ गया। मैं बोला स्टोरी क्या है, स्टोरी आप बताएं। फिर उन्होंने प्रॉपर स्टोरी बताई। 6 EP जो थे वो प्रॉपरली उसका स्क्रिप्ट मुझे भिजवाया कि भाई ये है। फिर आपने कहा कि यार ये तो मैं ना नहीं कर सकता। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और एक तरफ से पढ़ रहा हूँ दूसरी तरफ से आंसू आ रहे हैं, मैं बोला यार ये मैं क्या करने जा रहा था, अरे वाह वाह वाह। क्या करते। अच्छा शहीरा, आपके पास जब स्क्रिप्ट आया रजिया एंड यू वर प्लेइंग रजिया, तो क्या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा चैलेंज भी आपने फील किया यार कि ये तो बड़ा मुश्किल किरदार होगा, क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? देखें एग्जैक्टली वो दिन जब मुझे बुलाया गया ना, मुझे रात के 12 बजे आएगा और कॉल फ्रॉम समवन कि आपसे मोहसिन साहब मिलना चाहते हैं। तो अगले दिन मैं चली गई। अच्छा सॉरी, इस पॉइंट तक आप बताएंगे कि आप वर यू एक्टिवली सीकिंग वर्क, Okay. ऑडिशंस के लिए जा रही थी, प्रोडक्शन हाउसेस ठीक से है। राब्ते में थी? बिकॉज जो यंग लड़के लड़कियां घर पे बैठे हैं उनको जरा अंदाजा हो कि कैसे काम मिलता है। तो गालिबन ये फरवरी 2023 का महीना था और ये दूसरा महीना था एक्टिंग में बाकायदा कदम रखे हुए मुझे। ठीक है। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मुकीम थी और इस्लामाबाद से कराची आई थी। वो फिल्म का जिसका मैंने जिक्र किया उसकी शूट पे आई थी। तो मैं जस्ट बाय द वे मिलने चली गई तो थी ये किसी आपको से। काम कैसे मिल रहा था? पहला प्रोजेक्ट तो इस तरह मिला कि मैंने अपना ऑडिशन क्लिप बना के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मोनोलॉग और राधिका आप्टे के 2 मोनोलॉग्स पकड़े और अपने आप को शूट किया मैंने, और वो मैंने भेजना शुरू किया। एक डायरेक्टर हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन हिज नेम, आई थिंक खिजर इदरीस उनका नाम जी है, जी बादशाह बिल्कुल बेगम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गूगल करके, कोई कनेक्शंस नहीं है मतलब मेरे, ठीक है, गूगल इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो गूगल में मैंने उनकी सीवी ढूंढ निकाली और उनकी सीवी पे उनका नंबर ढूंढ निकाला वाह भाई। और उनको व्हाट्सएप किया बहुत तमीज तरीके से, ठीक है। और उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया तो उन्होंने फिर इवेंचुअली एक चैनल को भेजा। अच्छा रैंडमली यूं बस ऐसे ही? जी जी जी, लेकिन मेरे मैसेजेस बड़े प्रॉपर होते हैं ना, तो सामने वाला सोल्ड हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन एक चैनल को भेजा जिसके तहत मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला। मिस नहीं मिला जी आपको? जी, उसी प्रोजेक्ट के जो कास्टिंग पर्सन थे उनसे मैंने कराची में एक मुलाकात की दरख्वास्त करी थी उसी चैनल के ऑफिस में। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उस चैनल के ऑफिस में बैठी हुई थी। एक खातून आती हैं मुझसे कहती हैं कि आप मुझे अपने ऑडिशंस भेजें। मैंने वही नवाजुद्दीन राधिका आप्टे के ऑडिशंस उनको भेज दिए। शाम का 4 बज रहा था, मैं घर गई, अपने काम करके सोने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे उनकी कॉल आई है कि मोहसिन साहब वांट्स टू मीट यू। somehow that audition made it to यस, Mohsin? विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू आवर्स। यार ठीक है। जब कोई चीज वो है ना किसी को मिलाने कायनात। और कायनात एंड ऑल ऑफ दैट। अगले दिन महज उस मुलाकात के, जो मेरी उस चैनल के ऑफिस में हुई थी, उस मुलाकात के महज 24 घंटे बाद आई वाज सिटिंग अक्रॉस मिस्टर मोहसिन Within 24 hours? यस, काइंड ऑफ लाइक, बिल्कुल। एक दिन पहले मेरी वहाँ मुलाकात हुई और अगले दिन 4 बजे मैं सामने मोहसिन सर बैठे हुए थे, यहाँ मैं बैठी हुई थी। और वो, मैं आई हूँ, सलाम दुआ हुई है और वो सुनाना शुरू हो गए। अब मैं बेचारी एब्सोल्यूट न्यू कमर, मुझे यही नहीं पता कि ये नरेशन हो रही है और नरेशन होती क्या है और ये हो क्या रहा है। मुझे लगा अच्छी बात है, कहानी सुना रहे हैं और मुझे ही सुना रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है यार। सही है, सुन ली कहानी और गूज बम्स। आखिर में कहते हैं हाँ तो तू बता, सही है फिर? बहुत अच्छी है। ये पूछे कौन सा रोल, कौन से कैरेक्टर? बस वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सी डेवलप हो गई थी कि रजिया के लिए यू आर मेरे। जी जी। अरे वाह यार, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी, बहुत ही। और अरमान आपके पास कैसे पहुंचा रजिया? मैं बस अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहा था, आखिरी सेमेस्टर। तो एक ऑडिशन कॉल आई असिस्टेंट की तरफ से, मैं पहुंच गया मन्नू के ऑडिशन के लिए। अच्छा, मन्नू के ऑडिशन के लिए आए? जी, मुझे स्क्रिप्ट मिला था मन्नू का कोई, तो उसके ऑडिशन दिए गए मैंने। उसके बाद उन्होंने थैंक यू करके भिजवा दिया। सेकंड कॉल अली के ऑडिशन के लिए, उसके बाद मैं डन हुआ। अरे वाह यार, इतनी ज़बरदस्त बात है, जिसके नसीब में जो चीज़ होती है उस तक पहुंच जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट रजिया की एक और ख़ास बात मुझे जो बहुत पसंद है और लोगों को भी पसंद है, वो उसके गाने। तो 2 गाने जो रजिया के बड़े मशहूर हुए, लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी एक जो इम्पैक्ट है कहानी का वो बढ़ गया। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं,
हम हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, ना गिला किसी से ना है आसरा, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं, है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं, है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं, है क़िज़ा का मौसम, फूल सूखे सारे, कांटों में ही अब बहार ढूंढते हैं, रोके तुम्हें जो जीतने से बार बार, उनकी जीत में उनकी हार, हार ढूंढते हैं, उनकी जीत में उनकी हार, हार ढूंढते हैं, कोला के ढक्कनों में आग ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच भाई एवरीवन। फबिया हाशमी के लिए बहुत ज्यादा तालियां। फबिया, so good to have you. Thank you so ख्वातीनो much. हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और उस गुफ्तगू में इंक्लूड करेंगे फबिया हाशमी को। डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक।